ये कहानी है एक ऐसी शेरनी की जो पहले जंगल की रानी थी, लेकिन फिर वो इंसानों की काल बन गई। 1980 के दशक में मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट इलाका, जहां नर्मदा की शांत धारा बहती है और संगमरमर की चट्टानें सूरज की रोशनी में चमकती है, वहीं एक शेरनी ने आतंक का ऐसा नंगा नाच दिखाया जिसे लोग आज तक नहीं भूले। उसका नाम था गुलाबो, और वो बनी आदमखोर गुलाबो। तो सुनिए जंगल से उठी उस खामोश चीख की कहानी जो आज भी भेड़ाघाट की वादियों में गूंजती है। 1983 का साल था। मध्य प्रदेश का भेड़ाघाट क्षेत्र संगमरमर की चट्टानों, नर्मदा नदी और घने जंगलों से भरा हुआ, पर्यटकों के लिए स्वर्ग जैसा स्थान। लेकिन उन्हीं जंगलों के भीतर एक शेरनी ने जन्म लिया। उसका रंग हल्का पीला और चाल बेहद शांत थी। वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने उसे देखा और नाम दिया गुलाबो। गुलाबो जंगल की रानी मानी जाती थी। वह पर्यटकों से दूर रहती थी, जानवरों का शिकार करती थी और इंसानों से कोई लेना देना नहीं रखती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसकी चाल में गरिमा थी, न ज्यादा आक्रामक न ज्यादा शांत, बस एक शेरनी की तरह रॉयल। 1986 की एक सुबह पास के गांव लम्हेटा घाट से एक लकड़हारा जंगल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जब उसकी खोज शुरू हुई तो नर्मदा के किनारे एक अधखाया शव मिला। पास में खून के निशान, पंजों के निशान और एक टूटी हुई कुल्हाड़ी थी। पहले तो लोग सोचते रहे कि यह कोई भालू रहा होगा, लेकिन वन विभाग की रिपोर्ट ने पुष्टि की यह एक शेरनी का काम था। और जंगल में सिर्फ एक ही शेरनी थी, गुलाबो। उस मौत के बाद गांव वालों में डर फैल गया। महिलाओं ने जंगल जाना बंद कर दिया। बच्चों को स्कूल भेजना रुक गया। लेकिन कुछ महीने तक कोई और हमला नहीं हुआ तो लोग भूलने लगे। फिर एक दिन गुलाबो फिर से आई। इस बार उसने एक किशोरी लड़की को नर्मदा नदी के किनारे से उठा लिया, जो पानी भरने गई थी। चीखें सुनकर लोग दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस हमले के बाद सरकार और वन विभाग हरकत में आए। गुलाबो अब एक आदमखोर घोषित की गई। वन अधिकारियों ने पिंजरे लगाए, शिकार की जगहों पर निगरानी बढ़ाई, दवा लगे मांस के टुकड़े रखे गए। लेकिन गुलाबो चालाक थी। वह कभी फंसी नहीं। वह सिर्फ उन्हीं जगहों पर आती थी जहां कोई अकेला होता, और फिर एक झटके में उसे घसीट कर ले जाती थी। शेरनी को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वह बार बार गांव के लोगों को निशाना बना रही थी और अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी थी। एक दिन गुलाबो ने एक मां के सामने ही उसके बेटे को घसीट लिया। वह मां नर्मदा के किनारे पत्थर से सर फोड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उसने स्थानीय अधिकारियों से रो रो कर कहा, या तो हमें मार दो या गुलाबो को। अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। अब एक अनुभवी शिकारी की जरूरत थी। वन विभाग ने एक बुजुर्ग शिकारी को बुलाया, रणवीर सिंह, जो पहले भी आदमखोर तेंदुए और बाघों को मार चुका था। रणवीर सिंह ने भेड़ाघाट आकर गांव वालों से बात की, घटनाओं का विवरण लिया और फिर उस जंगल की टोह लेना शुरू की जहां गुलाबो अक्सर दिखाई देती थी। रणवीर सिंह ने 3 रातें गुलाबो के इलाके में बिताई, ऊंचे मचान पर बैठकर दूरबीन से जंगल को देखते हुए। फिर इस एक दिन गुलाबो ने एक युवक को निशाना बनाया और उसके पीछे के जंगल में चली गई। रणवीर ने कॉकेक रणवीर ने मौका देखा और उसका पीछा किया। शेरनी ने उसे भी महसूस कर लिया। अब वह इंसान और शेरनी आमने सामने थे। गुलाबो धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आई। उसकी आंखें रणवीर पर गड़ी थीं। रणवीर के हाथ में बंदूक थी, लेकिन उसके सामने एक ऐसी शेरनी थी जिसने 12 इंसानों की जान ली थी। और तभी दाएं, रणवीर सिंह ने एक ही गोली में गुलाबो को ढेर कर दिया। गुलाबो को जब विच्छेदन के लिए ले जाया गया तो उसके पेट से इंसानी हड्डियां, कपड़े के टुकड़े और चूड़ियों के अवशेष निकले। इससे यह प्रमाणित हो गया कि वह सच में आदमखोर बन चुकी थी। वन अधिकारियों ने बताया कि उसके पिछले पैरों में एक पुराना लोहे का शिकंजा फंसा था, जो उसके चलने और शिकार करने की ताकत को सीमित करता था। इस कारण वह कमजोर जानवरों की बजाय इंसानों को शिकार बना रही थी। गुलाबों की मौत के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल रह गए,
इंसान जंगल में क्यों घुसते हैं, जानवर आदमखोर क्यों बनते हैं, और क्या गुलाबो वाकई खलनायक थी या शिकार। गुलाबो सिर्फ एक आदमखोर शेरनी नहीं थी, वह एक कहानी थी इंसानी लालच, जंगल की पीड़ा और उस संतुलन की जो टूट चुका है। भेड़ाघाट की घाटियां आज भी गुलाबों का नाम फुसफुसाती है। एक ओसी ऐसी शेरनी जिसने जंगल को इंसानी खून से लाल कर दिया। गुलाबों की मौत के बाद पूरा भेड़ाघाट क्षेत्र कुछ हफ्तों तक अजीब सन्नाटे में रहा। जहां पहले हर दिन एक डर छाया रहता था, अब वहां एक खालीपन था। गांव की औरतें जो महीनों से घरों में कैद थीं, फिर से नदी किनारे दिखने लगी। बच्चे जो डर के कारण स्कूल नहीं जाते थे, उन्होंने फिर से किताबें उठाई। लेकिन एक बदलाव स्थायी था। अब लोग जंगल को जंगल समझने लगे थे, न कि अपने खेतों का विस्तार। 1987 में भेड़ाघाट के वन अधिकारी श्री प्रकाश दुबे ने प्रस्ताव रखा कि गुलाबों की याद में एक चेतावनी पट्ट बनाया जाए। इस पर लिखा गया, यह स्थान उस शेरनी की याद में है जिसने जंगल की सीमाएं लांघने की इंसानी कीमत दिखाई। यह पत्थर आज भी वहां एक छोटे मंदिर के पास मौजूद है, जहां लोग फूल चढ़ाते हैं, ना शोक में, बल्कि जंगल के नियमों को याद रखने के लिए। मैंने अपने जीवन में कई आदमखोर मारे हैं, लेकिन गुलाबो वो अलग थी। उसके भीतर कोई झल्लाहट नहीं थी, सिर्फ दर्द था। जैसे वह इंसानों से बदला ले रही हो, क्योंकि किसी ने उसके पांव से जीवन छीन लिया था। रणवीर सिंह ने इसके बाद कभी शिकार नहीं किया। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में काम शुरू किया और अपने अंतिम वर्षों तक बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाते रहे। गुलाबों ने गांव वालों को एक अमिट सीख दी थी कि जंगल में जो होता है वह प्राकृतिक होता है, लेकिन जब इंसान अपनी सीमाएं पार करता है तो प्रकृति जवाब देती है। अब गांव के लोग जंगल में सावधानी से जाते हैं, समूह में चलते हैं और वन्य जीवों को दूर से सम्मान देते हैं। समय बीतने के साथ गुलाबों को लेकर लोगों की राय बदलने लगी। कुछ लोग अब उसे आदमखोर राक्षसी नहीं, बल्कि जंगल की एक घायल आत्मा मानते हैं, जिसे दर्द ने बदला दिया। आज भी जब भेड़ाघाट के बुजुर्ग रात में बैठकर किस्से सुनाते हैं तो कहते हैं, गुलाबो बुरी नहीं थी, वो बस थक गई थी। इंसानों ने उसके हिस्से की जमीन छीन ली थी, उसने बदले में उनका खून मांगा। इस घटना पर कई किताबें, लेख और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। कुछ विद्यालयों में इसे मानव वन्यजीव संघर्ष के केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है।